एमपीटेट, सीटेट, रीट, यूपीटेट के लिए देखिएगा आपका डेली लाइव क्लास शाम को 6 बजे रहती है, ज़रूर आप ज्वाइन करिए। एमपीटेट के लिए फुल कोर्स अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाएगी। देखिएगा आपका बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी और पीईबी सिलेबस के अनुसार आप यदि वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं एमपीटेट ग्रेड 3 की, तो देखिएगा क्वेश्चंस आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन है। और देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेंगे एग्जाम में देखने को। पहला प्रश्न आपके सामने है, गैसीय अपशिष्ट क्या है, बताइएगा किस प्रकार से हम गैसीय अपशिष्ट को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। डी ऑप्शन को टिक करिएगा। देखिएगा वर्ग 3 के लिए आपको पर्यावरण में पूरे 30 में से 30 नंबर लेने के लिए यह कोर्स आपका डिजाइन किया गया है। तो आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यह है कि एक पौधा आपका यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। जब आप पौधारोपण करते हैं, यहाँ पौधों को लगाते हैं, तो कौन कौन से जो पौधे हैं यहाँ पर दिए हैं हमको, वह आपका दूर दूर लगेंगे, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, मतलब जो बीज हम बो रहे हैं, जो बीज हमने जहाँ डाला है एक समान दूरी होगी, तो जो आपका पौधे होंगे वह भी आपका समान दूरी पर ही लगेंगे। मतलब दूर दूर जहाँ जहाँ आपका बीज डालेंगे वहाँ आपका पौधा जन्म लेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नोकटेक जैवमंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, बताइए जल्दी से। मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो बिल्कुल सही है, नोकटेक जैवमंडलीय क्षेत्र जो है मेघालय के अंतर्गत स्थित है। आया समझ में? आपका पहला ऑप्शन आप टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइएगा। मतलब ज्यादा बड़े क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी आप टिक कर रहे हैं, बी ऑप्शन बहुत सही जा रहे हैं। सबसे बड़ा और विस्तारित क्षेत्र जो है किस मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वह कौन होंगे, बताइएगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, यह आपका जो सही आंसर होने वाला है प्राथमिक चरण के उपभोक्ता आप टिक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आया समझ में? जो प्राथमिक चरण के उपभोक्ता है वो हरे पौधों पर आपका डिपेंड रहेंगे, और द्वितीय चरण के उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं को यह आपका अपने भोजन के रूप में लेते हैं, और तृतीय चरण के उपभोक्ता है हरे पौधे और जो शाकाहारी जंतु है दोनों का सेवन करते हैं, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन देखिएगा आप यहां से बनेगा 101%। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, बताइएगा। इंसुलिन जो है प्राकृतिक रूप से कैसा है, बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने अभी तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छे। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति जो है यह प्रोटीन है, आया समझ में, जो कि अग्नाशय से स्त्रावित होता है। आया समझ में? अगर देखिएगा इंसुलिन का स्त्राव नहीं होगा तो हमें क्या हो सकता है, कौन सा रोग होगा, मधुमेह जो रोग है वह हो सकता है, जिसे हम शुगर कहते हैं। आइडिया समझ में? चलेगा बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है। कोई समस्या आई है, आप किस तरह से उसे हल करते हैं, समस्या समाधान विधि का गुण क्या होगा, बताइएगा। तो देखिएगा लक्ष्य के प्रति बिल्कुल हम यहाँ पर केंद्रित होंगे, समस्या को हल करना है, लक्ष्य केंद्रित तो होना पड़ेगा। सृजनात्मक कुछ नए विचार आप जोड़ सकते हैं समस्या को हल करने में। चयनात्मक कुछ बेस्ड जो होता है आपका, कुछ ऐसे चयनात्मक जो आपका कारक होते हैं जिनको हम समस्या को समाधान करने में उपयोग कर सकते हैं, तो चयनात्मकता होगी, सभी के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, क्या कहलाएगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है यहां पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इकोसिस्टम के सही परिभाषा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है।
आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस आपको यहाँ पर पढ़ना है आराम से और फिर टिक करिए आंसर। 100% आपका सही होगा विकल्प। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा? सीटेट में ये क्वेश्चन पहले आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका आ सकता है एग्जाम में फिर वापस रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा ईंधनों से परिचय कराना है, तो देखिएगा कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं, या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। क्या आपका सही आंसर होने वाला है? ईंधन से परिचय कराना है बच्चों का। तो देखिएगा बच्चा जब कुछ फिल्म के माध्यम से सीखता है, देखकर सीखता है, तो वो लंबे समय से और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज़्यादा समय तक वो याद रख सकता है। तो यहाँ पर एक लघु फिल्म दिखा सकते हैं, और खाना बनाने की जो आपका या खाना पकाने की जो विधियां हैं उन पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि आपके घर में किस तरह से खाना बनता है, कौन आपका खाना बनाता है, कौन कौन सी लकड़ी उसमें लगती है। आजकल तो देखिए जो आपका स्टोव है वो भी आपका अलग अलग तरीके के हो चुके हैं, जो आपका खाना पकाने के लिए जो गैस है उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से हम बच्चों को यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं बच्चों के साथ में। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बताइएगा। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी मैंने पूछा है आपसे। उद्देश्य नहीं है बताना है अपने को। तो देखिए बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालेंगे, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना है, या बच्चों को खोज की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक हो। मतलब मस्तिष्क जो है आपका मानसिक विकास में सहायक है, इस तरह से दिया है। तो देखिएगा उद्देश्य नहीं पूछा था हमसे, तो पहला ऑप्शन आप टिक करिएगा। बच्चों पर आकलन और नई शब्दावली और परिभाषाओं को सीखने के लिए आप बोझ डालेंगे, प्रेशर डालेंगे उन पर कि ये नहीं सीखना ही पड़ेगा, इस तरह से। तो ये आपका नहीं नेगेटिव टिक करिए, पहला ऑप्शन आप टिक करिएगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? जल्दी से बताइए। तो देखिएगा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। देखिएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है आपका, इसमें कम अंतराल में परीक्षा होती है, जैसे कि आपका FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, इसके बाद सबमेटिव जो आपका असेसमेंट होते हैं SA1 SA2, इस तरह से। तो FA3 FA4 इस तरह से जो नियमित अंतराल पर परीक्षाएं आयोजित की जाती है। तो देखिएगा बच्चे पर इतना बर्डन भी नहीं होगा कि उसको लास्ट में जाकर पूरा जो सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा। आपका जो नियमित अंतराल पर परीक्षा हो रही है उसमें बच्चा कर सकता है पूरा अपना सिलेबस। तो उसमें क्या होगा कि निरंतर मूल्यांकन हो रहा है, तो परीक्षा का जो भय है बच्चे के अंतर्गत वो आपका निकल जाएगा, और लास्ट में जाकर वो सशैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों में मजबूत बन सकता है। आया समझ में? यहाँ पर अपना सी ऑप्शन अपने को टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CCE पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो के बीच साइनेप्स संयोजन होगा? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले एग्जाम में। तो देखिएगा एपिथेलियल कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं, पेशी तंतुएं हैं, या नेफ्रॉन्स है? बताइएगा साइनेप्स संयोजन किसमें बनेगा? बताइए जल्दी से। तो देखिएगा यहाँ पर साइनेप्स क्या होता है यह आप समझ लीजिएगा, जिनको पता है, जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको पता है। तो देखिएगा जो साइनेप्स क्या है, ये एक आपका एक स्ट्रक्चर है, ऐसा समझ में, जो क्या करता है, जो न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है उसको ये आपका क्या करता है, टारगेट करता है कि जो इलेक्ट्रिकल और जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं उनको आप एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास करेंगे। ये साइनेप्स का आपका मेन जो कार्य होता है या फंक्शन होता है। आया समझ में? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा, संयोजन किसका है साइनेप्स? तो न्यूरॉन्स के लिए कार्य करता है, एक सेल से दूसरे सेल या जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल जो सिग्नल्स होते हैं उनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास करता है। ये समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होगा? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा शैक्षणिक भ्रमण क्यों आवश्यक है? तो देखिएगा जैसे कोई टॉपिक है आपका, वो आपका पूछा गया है सिलेबस में और आपने पढ़ लिया है,
अब क्या है, उससे रिलेटेड कहीं आप घूमने जाते हैं तो आप में कौन सा एक जो यहाँ पर मूल उद्देश्य वो पूर्ण होगा शैक्षिक दृष्टि से, तो ये प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखना होता है। बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। चलेगा, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, बताइए जल्दी से। तो परिभाषाओं पर यहाँ पर रटने का बल देते हुए औपचारिक बनाई जाए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध रखने वाली, या फिर रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन हो ऐसी प्रयुक्त भाषा आप इस्तेमाल करेंगे, बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर अपना जा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी। बच्चे के देखिएगा डेली यूज में दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए जो पाठ्यपुस्तक में भाषा आपका उपयोग में ले रहे हैं आप, ऐसे में जो कि व्यवहारिक भी हो और भावी जीवन में आपका बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हो ऐसी ही भाषा आप इस्तेमाल करेंगे। ये आपका टॉप 15 क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। देखिएगा अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा यदि चैनल पर नए हैं, और एमपीटेट का फुल कोर्स आप ले लीजिए, बहुत ही आपका न्यूनतम शुल्क में आपको मिल रहा है। डेली लाइव क्लास 6 बजे ज़रूर आइए जहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिएगा मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।